हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी के चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन का सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि राइट द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है? ये होता है एक्स एक्सिस एंड ये होता है वाई एक्सिस, है ना। तो इसी का निकालना है हम लोग को इक्वेशन कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो एक्स एक्सिस में हम लोग जानते हैं ना कि वाई का वैल्यू क्या होता है, पूरा थ्रू आउट जीरो होता है। तो इसी कारण से इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है वाई इक्वल टू जीरो, एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो होता है वो होता है एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इक्वेशन निकालना हम लोग को लाइन का जो पास कर रहा है -4,3 एंड स्लोप दिया हुआ है 1/2, है ना। तो कह रहा है कि एक लाइन है ऐसे, एक लाइन ऐसे पास, एक लाइन ऐसे है, ठीक है। कह रहा है इसका स्लोप दिया हुआ है, इस लाइन का जो स्लोप है m इक्वल टू 1/2 है। एंड कह रहा है जो ये जो लाइन है वो पास कर रहा है पॉइंट, मान लेते हैं -4,3 से पास कर रहा है ना। ये पॉइंट P है जहाँ पे ये पास कर रहा है और ये पॉइंट है -4,3। तो कह रहा है इसका इक्वेशन क्या होगा इस लाइन का, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था? स्लोप पॉइंट फॉर्म ये कहता है कि अगर इक्वेशन लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है जिसमें स्लोप दिया हुआ हो और एक पॉइंट दिया हुआ हो, तो जो इसका इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है यानी x1 y1 दिया हुआ है एंड m दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस x1 है -4 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो हो गया 2y माइनस 3 इंटू 2 6, दिस इज इक्वल टू x प्लस 4। सबको राइट हैंड साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 0 इक्वल टू x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 6। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, आ गया x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। एंड ये हो गया हम लोग का जो लाइन का इक्वेशन चाहिए था। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर कह रहा है कि पासिंग थ्रू 0,0 विथ स्लोप m, कि एक लाइन है, एक लाइन ये रहा, इसका स्लोप दिया हुआ है। स्लोप कहा जा रहा है कि m है एंड ये जो लाइन है वो पास कर रहा है ओरिजिन से 0,0 को पास कर रहा है। तो अगेन लगाएंगे क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या था स्लोप पॉइंट फॉर्म कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। और यहाँ पे x1 y1 क्या है, जहाँ से वो लाइन पास हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू mx। तो जो ओरिजिन से पास करे और स्लोप m हो उस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन जो है वो पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विथ द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो कह रहा है x एक्सिस के साथ 75 डिग्री बना रहा है एंड वो लाइन जो है वो पास कर रहा है 2,2√3 से। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग लाइन का रफ स्केच बनाएं तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है एंड ये जो लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस एंड यहाँ से ये जो एंगल है ये 75 डिग्री है। और कहा जा रहा है कि जो लाइन है वो पास कर रहा है 2,2√3 से। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये है 2,2√3, ठीक है।
तो इसका अगर हम लोग स्लोप निकालना है तो इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है m अगर बोला जाए तो होता है टेन थीटा। अगर थीटा यहाँ पे क्या है 75 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा m इक्वल टू 1075 डिग्री। अब 1075 डिग्री यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 10a+b का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 1045 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। तो 1075 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो हो जाएगा 10a, फॉर्मूला लगाएं तो हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। 1045 1 होता है प्लस 1030, तो 1030 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 क्योंकि 1045 1 हो जाएगा एंड 1030 हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 आएगा एलसीएम एंड यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम लिए तो आ गया √3 एंड यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1, तो √3 से √3 कटा एंड यहाँ पे आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अगर इसको हम लोग रेशनलाइज कर लें तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से नीचे हो जाएगा भी √3 प्लस 1 एंड यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 एंड अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर में ये m, यहाँ से m आ जाएगा, a+b का होल स्क्वायर लगाएं तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, साथ में प्लस हो जाएगा 2ab यानी 2√3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से क्या आ गया 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 एंड यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से आएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 यानी कट के m यहाँ से आ गया 2 प्लस √3, तो m हो गया यहाँ से स्लोप 2 प्लस √3। अब निकालते हैं इक्वेशन, जब स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो लगाते हैं हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी y माइनस 2√3 इज इक्वल टू m टाइम्स, तो m यहाँ पे है 2 प्लस √3, m टाइम्स क्या हो जाएगा x माइनस x1 यानी x माइनस 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, कह रहा है इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। तो कहा जा रहा है कि एक ये x एक्सिस है ना, और जो लाइन है वो अगर इसको हम लोग y एक्सिस भी ड्रॉ कर लें तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओरिजिन, मान लेते हैं ये 0,0 है यानी ओरिजिन है। अब कह रहा है इससे 3 यूनिट लेफ्ट साइड में यानी इधर कहीं इधर, है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को और उसका स्लोप दिया हुआ है, यानी अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से है, हाँ स्लोप निगेटिव है ना, तो ऐसे नहीं होकर के लाइन ऐसे होगा, ऐसे कुछ पास कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ ये जो पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3,0 एंड इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू -2। तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये अगेन लगेगा स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो हो जाएगा क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 यानी यहाँ से हो जाएगा y माइनस y1 कितना है 0 इज इक्वल टू m तो -2 है इंटू x माइनस x1 यानी यहाँ से हो गया x माइनस, यहाँ पे -3 है x1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 एंड जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो हुआ y इज इक्वल टू -2x -6 यानी यहाँ से क्या आ गया, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएं तो हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड जो हम लोग को इक्वेशन चाहिए था लाइन का वो आ गया है 2x प्लस वाई
प्लस 6 इक्वल टू 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स एबव द ओरिजिन, कि वाई एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर में कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कह रहा है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उसको अगर ड्रॉ करें हम तो ये एक्स एक्सिस मानते हैं और ये वाई एक्सिस, ठीक है। हम लोग कहा जा रहा है जो लाइन है वो ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मान लेते हैं ये 2 यूनिट है ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये एंगल 30 डिग्री एंड यहाँ से पास कर रहा है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहे हम लोग कोऑर्डिनेट को, तो क्या हो जाएगा 0,2। तो यहाँ से इंक्लिनेशन दिया हुआ, हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 30 डिग्री एंड 30 होता है 1/√3। तो स्लोप आ गया और पॉइंट हम लोग को पता है। तो अगेन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या हो जाएगा y माइनस y1, यानी यहाँ पे y1 क्या है 2 है, तो हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा m टाइम्स, यानी m यहाँ पे है 1/√3 x माइनस x1। तो यहाँ पे x1 तो 0 है, तो यहाँ से अगर √3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x, यानी यहाँ से आ गया x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर कह रहा है कि पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स -1,1 एंड 2,-4, है ना। कह रहा है ये जो लाइन है वो पास कर रहा है एक पॉइंट -1,1 एंड दूसरा पॉइंट जो है वो 2,-4 से। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है कि जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो लाइन पे तो उसका इक्वेशन निकालना। तो जो 2 पॉइंट फॉर्म होता है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड साथ में होता है x माइनस x1। ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म कि लाइन का इक्वेशन निकालना जब उस लाइन का 2 पॉइंट दिया हुआ हो, है ना। तो बस पुट करते हैं, इसको मान लेते हैं ये है x1 y1 एंड ये मान लेते हैं x2 y2 है। तो बस यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा y माइनस y1 इट मीन्स 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 यहाँ पे -4 है एंड y1 यहाँ पे 1 है, तो हो जाएगा -4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ पे 2 है माइनस x1 यहाँ पे -1 है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू x माइनस x1 यहाँ पे है -1, यानी हो गया माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -4 माइनस 1, तो हो गया -5 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे x प्लस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो हो जाएगा 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आ गया 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। कह रहा है दी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर दिया हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है, ये PQR मान लेते हैं, ठीक है ना। ये P है, ये Q है एंड ये R है। तीनों का वर्टेक्स दिया हुआ है 2,1 -2,3 और ये है 4,5। कह
कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, है ना। कह रहा आर से जो वर्टेक्स आर से जो मीडियन डाला गया है पी क्यू पे, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो अगर इसमें मीडियन ड्रॉ करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ऐसे, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा वो पी क्यू का मिड पॉइंट होगा, और ये पॉइंट हम लोग को पता है। तो अगर यहाँ से इसको मान लें कि ये एम है, तो हम लोग एम का अगर कोऑर्डिनेट निकल गया, तो एम का कोऑर्डिनेट निकलने से क्या करेंगे, एम एंड आर पता होगा इस मीडियन का, तो एम और आर का 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा एम का कोऑर्डिनेट। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्म से यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एम का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट एम पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा, अगर x1 y1 माने, x1 y1 माने तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा 2 - 2 बाई 2 यानी 0 आ गया। और जब y1 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस या फिर 1 + 3 अपॉन 2, तो यहाँ से आ गया 4/2, तो 2 से कटा, यहाँ पे आ गया 2, यानी x1 0 हो गया और y1 हो गया 2। तो m का कोऑर्डिनेट आ गया 0, 2। अब यहाँ पे निकालना है इक्वेशन ऑफ एम आर। यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ एम आर निकालें, इक्वेशन ऑफ एम आर क्या लगाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। होता क्या है कि y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, साथ में होता है x - x1। सारा डाटा अगर पुट करें इसमें, इसको मान लेते हैं x2 y2, क्या हो जाएगा यहाँ पे y - 2 इज इक्वल टू y2 - y1। y2 यहाँ पे 5 है, तो 5 - 2 अपॉन x2 - x1 यानी 4 - 0, साथ में होगा x - x1, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से 0 आ गया। अब इसको करना है सॉल्व, क्या हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 5 - 2, तो हो जाएगा 3 अपॉन 4 - 0, तो 4 ही रह गया, एंड साथ में है x - 0, तो यहाँ से आ गया x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 को तो क्या हो जाएगा 4y - 8 इज इक्वल टू 3x। अब बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से आ गया 0 इज इक्वल टू 3x - 4y + 8, तो ये हो जाएगा एम आर, है ना। एम आर का इक्वेशन आ गया। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3, 6। तो हम लोग यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लाइन है ना, जो पास कर रहा है 2, 5 एंड -3, 6 से। कह रहा है इससे एक परपेंडिकुलर लाइन है इस पे जो पास कर रहा है -3, 5 से, उसका इक्वेशन निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे इस लाइन का इक्वेशन स्लोप, है ना। हम लोग जानते हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट होता है -1। तो यहाँ से अगर इसका स्लोप निकालते हैं, अगर इसका स्लोप को कहें कि ये m1 है, तो अगर यहाँ से m1 निकाल दें तो यहाँ से m2 इक्वल टू हो जाएगा -1 टाइम्स m1। एंड जो इस पर परपेंडिकुलर लाइन है, सपोज ये ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन कि मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, और इसका कहा जा रहा है कि ये पास कर रहा है -3, 5 से, ये पास कर रहा है -3, 5 से। और अगर इसका स्लोप पता है तो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन, है ना। तो पहले यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू हो जाएगा y2 - y1, है ना। जब 2 पॉइंट से निकालते हैं स्लोप तो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये है स्लोप निकालने का फॉर्मूला कि अगर 2 पॉइंट किसी लाइन का दिया हुआ हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्लोप इसका, यहाँ से आ गया 6 माइनस 5 अपॉन -3 -2, -3 -2 आ गया। यहाँ से हो गया 6 माइनस 5 1 एंड -3 -2 हो गया -5। तो m1 हो गया 1 अपॉन -5। तो अगर यहाँ से हम लोग m2 निकालना चाहें, m2 इट मीन्स इसका स्लोप, तो m2 हो जाएगा -1 टाइम्स m1, यानी यहाँ से आ गया माइनस ऑफ 1 अपॉन 5, माइनस से माइनस कटा 5 ऊपर चला गया, यानी m2 हो गया 5। तो यहाँ से स्लोप निकल गया। तो जब स्लोप निकल गया m2 इक्वल टू यहाँ से आ गया 5, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको कह देते हैं कि ये L1 है, यानी इसको कह देते हैं कि ये लाइन L2 है। तो यहाँ से अगर निकालें इक्वेशन ऑफ L2, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 टाइम्स x माइनस x1। तो यहाँ से हो गया y माइनस y1 यहाँ पे 5 है इज इक्वल टू m2 यहाँ पे 5 है, साथ में हो जाएगा x माइनस x1। तो x1 यहाँ पे -3 है, यानी यहाँ से क्या हो गया माइनस माइनस +3, एंड यहाँ से आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 इंटू 3 15। बाकी सबको अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड ले जाए तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 5x प्लस 15 माइनस y माइनस प्लस 5। यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे।